कराची में गुज़िश्ता रोज तूफानी बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। शहर में सीवरेज का निजाम बैठ गया, सड़कें तालाब बन गई। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान बहक। शहर के बेशतर इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। डिफेंस, खयाबान शहबाज, क्लिफ्टन, सदर, IH चंडीगढ़ रोड, गुलशन इकबाल में सड़कों पर मौजूद पानी घरों में दाखिल। पंजाब चौरंगी और KPT अंडरपासेस बंद। कोरंगी कॉजवे जाने वाले दोनों रास्ते बंद। कई इलाकों में बारिश के बाद बिजली गायब, शहरियों को मुश्किलात। कराची में बादल मजीद बरसने के लिए तैयार। आज शाम तक गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कल कराची में मौसम अब्र आलूद रहने के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। 14 से 17 जुलाई तक नया सिस्टम सिंध भर में मूसलाधार बारिश बरसाएगा। कराची वालों के लिए एक और कड़ा इम्तिहान। शहर में एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशात। PDMA ने मुताल्लिका इदारों को एहतियाती तदाबीर और इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कराची में पानी की निकासी को यकीनी बनाएं। सड़कों की मरम्मत का काम फौरी शुरू करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शहर की सूरत हाल पर इजलास में मुताल्लिका महकमों की हिदायत। कोरंगी कॉजवे पर काम शुरू करने की हिदायत का छोटे पंप्स के जरिए गलियों से पानी की निकासी करें। सूबाई वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन, वजीर बल्दिया सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासियाब का जायजा लिया। कहा कि KPT अंडरपास क्लियर कर दिया गया। शहर के तमाम अहम सड़कें क्लियर हैं। इदारे निकासियाब के लिए तमाम वसाइल के इस्तेमाल और नशेबी इलाकों में पानी की निकासी पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में बारिशों में शहरियों के नुकसानात का तखमीना लगाकर ज़र तलाफी देने का ऐलान। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ते में जाँ बहक शहरियों के लवाकिन को फीकस 10 लाख रुपए इमदाद देने का वादा। वज़ीर आला सिंध से राब्ता। कराची में नुकसानात पर दुख का इजहार। सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। NDMA को सूबाई हुकूमत की मुआवनत की हिदायत। कराची बेयारो मददगार है। शहर में तैनात 80% अमला छुट्टी मनाने गया हुआ है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान सिंध हुकूमत और मुताल्लिका इदारों पर बरस पड़े। कहा 24 घंटे हो गए लेकिन अभी तक सड़कों पर पानी ही पानी है। जिस इदारे में चले जाएं सिर्फ करप्शन है। कराची नहीं डूब रहा बल्कि पूरा मुल्क डूब रहा है। पूरे मुल्क को पालने वाला शहर सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स देता है। दुनिया चांद पर पहुंच गई। हम सीवरेज लाइन के मसाइल से बाहर नहीं निकल सके। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल की घनघरज कहने लगे हुक्मरानों से मुतालबा करना अपना मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इख्तियारात बल्दियाती इदारों को दिए जाएं। मुश्किल फैसले होने थे, हो गए। अब अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन आने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ कुछ ही देर में, मैं ये तो नहीं बता सकती कल या परसों, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अवाम के लिए बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान करने वाले हैं इंशाअल्लाह। मुश्किल फैसले हो गए, अच्छे दिन आने वाले हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बाद वज़ीर आज़म जल्द बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करने वाले हैं। मरियम नवाज ने खुशखबरी सुना दी। चीचा वतनी में खिताब किया और कहा मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार फितना खान है। मरियम नवाज शरीफ आज इंतखाबी मुहिम के दौरान जंग के 2 हलकों का दौरा करेंगी। जिनके पास ताकत है वो करप्शन को बुरा नहीं समझते। अच्छाई का साथ दें या बुराई का, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। इमरान खान का मुजफ्फरगढ़ और लोधरा में जलसों से खिताब। का 17 जुलाई को अमरीकी गुलामों का सियासी कब्रिस्तान बनाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल जारी है। हुकूमती ताकत के इस्तेमाल के बावजूद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब होंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह अहमद कुरैशी कहते हैं पहले साजिश के तहत
मुदाखलत पर अदम एतमाद के जरिए शब खून मारा गया। पीटीआई के फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ का मुश्किल वक्त से निकलने का दावा मज़ाहिका खेज करार दिया। कहा, अवाम की महंगाई से चीखें निकलवा कर ये बयान देना अवाम की तौहीन है। नैब और करप्शन की केसेस खत्म करवा कर आले शरीफ वाकई मुश्किल से निकल आया है। इम्पोर्टेड और करप्ट हुक्मरानों की बद इंतजामी ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। सिंध में मुमकिना मजीद बारिशों के पेश नज़र अस्पतालों में इमरजेंसी का निफाज, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस और अस्पतालों में कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत। तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख, जरूरत पड़ने पर इजाफी तिब्बी और पैरामेडिकल अमला तैनात करने की हिदायत। माहिरीन अमराज, एम्बुलेंसेज और जरूरी अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने पर जोर। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज भी बारिशों की पेशगोई। खुजार, कल्लात, लजबेला, पंजगोर, रावरान, खारान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। शुजाबाद में मोहल्लेदारों के आपस में लड़ाई के नतीजे में बाप कत्ल, जबकि बीवी और 2 बेटे जख्मी हो गए। हमसायों ने बेटी के अगवा के इल्जाम में घर में दाखिल होकर छुरियों से हमला किया। पुलिस के मुताबिक मियाँ बीवी समेत अहले खाना की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रही हैं। रहीमियार खान में तावान के लिए अगवा किए गए ताजिर के कत्ल में मुलविस दोस्त गिरफ्तार। लाहौर मालिकान का 2 घरेलू मुलाजमीन भाइयों पर बेईमाना तशद्दुद। एक मुलाजिम कामरान जान की बाजी हार गया। वजीर आला पंजाब का नोटिस, पुलिस से रिपोर्ट तलब। हैदराबाद में होटल अमले और ग्राहकों में झगड़ा, गोलियां चलने से, लोहे की सलाखें लगने से ग्राहक जा बहक, 4 जख्मी। नौजवान के वर्षा ने कौमी शाहरा पर लाश रखकर धरना दिया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। तीसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी, मिलने मिलाने, दावत उड़ाने का सिलसिला जारी। मजे मजे के खानों से मेहमानों के तवाज़ो। दोपहर में कलेजी, बिरयानी, कौरमे कड़ाही, भुने गोश्त से दस्तरखान सज गए। शाम होते ही घरों की छतों पर बारबेक्यू की पार्टियां जमी। कहीं तिक्का बोटी, कहीं सीख कबाब उड़ाए जाएंगे। और पाकिस्तान के दौरे श्रीलंका का बहुत आतमाद खास। श्रीलंका 11 के खिलाफ पाकिस्तान ने 323 रन बना दिए। 3 रोजा प्रैक्टिस मैच में बाबर आजम के 88 रन, अजहर अली, आगा सलमान और सऊद शकील की भी उम्दा बैटिंग। इमामुल हक, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक बड़ी इनिंग न खेल पाए। श्रीलंका 11 की बैटिंग जारी।